नमस्कार, न्यूज़लेटर में आपका स्वागत है। आज बहुत पवित्र कर्मा पर्व है। पूरा झारखंड उमंग और उल्लास में जुड़ा है। कर्मा पर्व क्या है, क्यों मनाते हैं? सीधे तौर पर हम यह जानते हैं कि कर्मा पर्व जो है प्रकृति से प्रेम का पर्व है। आज की तारीख में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, जो वायु जलवायु परिवर्तन को लेकर के बातें हो रही हैं, तमाम बातें हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनका जुड़ाव है, सब है, और उन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कर्मा पर्व है क्या। हम सब जानते हैं कि झारखंड राज्य है वह प्रकृति से कितना जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति को मानने वाले भी जरूर होंगे। कर्मा पर्व एक प्राकृतिक पर्व है जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के राज्यों में मनाया जाता है। यहाँ के आदिवासी तथा मूलवासी लोग, मूलवासी मतलब जो जहाँ के रहने वाले हैं, इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आपको पता है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन चूँकि आज मैं वहाँ से लौट कर आया हूँ तो आपको बता दूं कि कर्मा पर्व कब मनाया जाता है। कर्मा पर्व भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। यह पर्व बहनें अपने भाइयों के लिए मनाती है जो उनके पवित्र बंधन और अटूट प्रेम को दर्शाता है। आपके मन में सवाल भी होंगे, बहुत सारे सवाल है आपके ध्यान में, सवाल उठेंगे कि आखिर कर्मा पर्व क्यों मनाया जाता है। तो अपना जो झारखंड है, यह झारखंड राज्य में यह दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है। जो कर्म पर्व बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है। उसे इस कामना के साथ मनाया जाता है कि लगाया गया जो फसल है, जो हम लोग खेती करते हैं, वो अच्छा हो। सबसे यह प्राकृतिक पर्व है। सरहुल जिस समय पेड़ पौधों में नए फूल और पत्तियां आना शुरू होती है, उसी समय सरहुल पर्व मनाया जाता है। साल सखुआ के पेड़ों पर इसके फूल हर ओर अपनी सुंदरता बिखेर देती है। सरहुल में अच्छी बारिश के लिए पूजा की जाती है। जब अच्छी बारिश होती है तब किसान अपनी फसल लगाते हैं और फसल का कार्य समाप्त होने की खुशी में पर्व मनाया जाता है। साथ ही बहनें अपने भाइयों के लिए सुरक्षा की प्रार्थना करती है। और झारखंड के में कितना उमंग उत्साह होता है, मैं देख कर तो आपको बताऊं कि लोग ढोल और मांदर के थाप पर झूमते गाते हैं। कर्मा पर्व को आदिवासी संस्कृति की प्रतीक माना जाता है। कर्मा पूजा पर्व आदिवासी समाज का एक प्रचलित त्यौहार है। इस त्यौहार में खास नृत्य भी किया जाता है जिसे वे कर्मा नृत्य करते हैं। आपको वीडियो में हम ये भी दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का नृत्य होता है, क्या होता है। आप यह भी जान लीजिए कि कर्मा पर्व कैसे मनाया जाता है। इस पर्व को खासकर कुमारी लड़कियां मनाती है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों के सुरक्षा के लिए उपवास रखती हैं, जिन्हें करमैती कहा जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए करमैती 3, 5, 7 या 9 दिन का उपवास रखती है। बिल्कुल सादा भोजन करती है। सबसे पहले दिन करमैती किसी नदी, तालाब या किसी डोभा किनारे से एक बांस के डालिया में बालू उठाती है। इसमें क्या क्या पौधे लगाती भी आपको हम डालना ज़रूरी है। तो कुल्थी, चना, जौ, तिल, मकई, उड़द, सूरगुंजा के बीजों को डालती है उस डालिए में, जो छोटे छोटे पौधों के रूप में उगते हैं, और उसे जावा कहते हैं। आपको याद होगा, हिंदू संस्कृति में विश्वास करते सब है, तो दुर्गा पूजा के समय भी ऐसा ही होता है। दशमी के दिन करम राजा को निमंत्रण देने के लिए जाना पड़ता है। निमंत्रण वही देने जाता है जो उपासक होता है। उपासक मतलब जिन्होंने उपासना की है।
करम वृक्ष के पूरब के तरफ 2 चंगी वाले, चंगी मतलब जो हरी भरी डाली हो, उसको माला से बांधा जाता है और करम देवता को बोला जाता है कि हम लोग कल ढोल नगाड़े के साथ आएंगे, आपके पास हमारे साथ चलना होगा। निमंत्रण देने के समय डलिया में सिंदूर, बेल पत्ता, गुंडी मतलब अरवा चावल को पीसकर बनाया जाता है, उसको सुपारी और संध्या माने शाम का दिया आती रहता है। एकादशी के दिन सुबह सभी लड़कियां मतलब जो कर्मवती होती हैं वो फूल लहरने मतलब फूल तोड़ने के लिए अपने आसपास के जंगल में चली जाती है। फूल पत्ता, घास, धान जो मिलता है सबको एक नई खांची मतलब बांस का बना हुआ जो बड़ा सा टोकरी है उसमें भर देते हैं। अब आप थोड़ा कर्मा पूजा का नियम भी डाल दें। वैसे तो झारखंड में होने वाले प्राकृति पर्व माने यहाँ प्रकृति के पर्व जितने भी पर्व हैं सभी पाहन के द्वारा ही किया जाता है। पाहन मतलब पुजारी। पर्व पर करम पर्व में कई जगहों पर ब्राह्मण भी इसके पूजा करवाते हैं। कर्मा शुरू होने से पहले पहाड़ जंगल से करम वृक्ष की शाखा को आंगन के बीच में लगाया जाता है। करम शाखा को लगाने के समय में भी अलग गीत गाया जाता है। कर्मा के वृक्ष से डाल को कुल्हाड़ी में एक ही बार काटा जाता है, दोबारा नहीं काटना है। इसे जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता है। इसे जंगल से लाने के बाद घर के आंगन या आखड़ा समझ रहे जहाँ सामूहिक रूप से लोग जुटते हैं उसके बीचों बीच लगा दिया जाता है। कर्मा पूजा के दिन कर्मा के छोटे छोटे डाल खेत खतियान तथा घर में रोपित किया जाता है। रोपित किया जाता है मतलब लगाया जाता है। कर्मा वृक्ष रोपित होने के बाद पूजा के समय गांव के सारे गणमान्य व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं, बेटियां, भाई बहन सब कोई पूजा देखने और सुनने के लिए वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। एक सामूहिक पूजा होती है। पूजा के समय कर्मवती यानी जो पूजा पर बैठी हुई महिला है करम वृक्ष के चारों ओर आसन पर बैठ जाती है। इसे प्रकृति के आराध्य देव मानकर पूजा करते हैं। मतलब जो महिला होती है वो प्रकृति होती है और उनको माना जाता है कि प्रकृति की आराध्य हैं और जो भी बहनें होती हैं अपने भाइयों के लिए स्वस्थ रहने और सुरक्षा की कामना करती हैं। पूजा के दौरान पाहन मतलब जो पुजारी होते हैं मुख्य कथाकार होते हैं वो कर्मा धर्मा की कहानी सुनाते हैं। उसमें बताया जाता है कि पर्व कब से शुरू किया गया, कब से मनाना शुरू किया गया। जब वो कहानी सुना लेते हैं तो फिर पूजा संपन्न होती है। जो कर्मवती हैं जो पूजा करने वाली हैं वो अपना उपवास तोड़ती हैं। उसके बाद सभी जो कर्मवती हैं जो पूजा का उपवास तोड़ने वाली हैं तथा आसपास तथा घर के लोग खूब नाच गान करते हैं। मंदिर के साथ नगाड़े की थाप पर सभी थिरकते हैं, करम नृत्य करते हैं और हर्षोल्लास के साथ मतलब पूरी हंसी खुशी के साथ वो पूजा मानते हैं। पाहन मतलब पुजारी के द्वारा पूजा समाप्त होने के बाद अगले दिन सवेरे जो कर्मवती जो मतलब जो उपवास पर बैठे जो पूजा किए हैं वो करम वृक्ष को डाल के पूरे धार्मिक रीति रिवाज का तालाब, पोखर या नदी में पूरी तरह से जो परंपरागत गीत है उसको गाती हैं, नाचती हैं। अंग्रेजी में उसको डांस भी कर सकते हैं, उसको विसर्जित कर देते हैं। तो ये है करम की कहानी। आप सुनिए, प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति से जुड़ना यही हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आज इतना ही। नमस्कार।